है कि आपके पास जो पिनाका सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस में जाके बात करते हैं कि जी हमें F-35 दे दो, अमेरिका कल आपको फाइटर जेट देगा, वो बोलेगा कि यार S-400 को तुम टाटा करो। अगर आप T-90 टैंक लेंगे हजारों की तादाद में, तो आर्मर्ड वॉरफेयर की स्ट्रेटजी भी फिर आप रशिया की लेंगे। मोदी फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा और मोदी साहब का त्यारा शेखुपुरा, हाफिजाबाद, अटक, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन से 34,000 किलोमीटर की बुलंदी पर से गुजरा और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होगा। वो ट्रम्प कार्ड से याद आया कि मोदी जी जब हमारे एयर स्पेस में 41 मिनट घूमते रहे आपके प्राइम मिनिस्टर को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाजत की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए, उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो वो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाजत लेनी है या उस मुल्क से। तो अगर इजाजत के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाजत लेने की जरूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हो। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो है त्यारा बोइंग 777 जो है पारा चनार से अफगानिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस है वो ये छिड़ गई है कि एविएशन के कानून के मुताबिक जब भी कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क की एयर स्पेस को यूज करके अपना सफर इजी बनाता है तो बदले में गुडविल बोलता है, बदले में थैंक्स बोलता है। लेकिन मोदी साहब ने ना गुडविल का कोई पैगाम दिया और ना थैंक्स है इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी यूज किया। और वो फ्रांस जो है AI जो है समिट अटेंड करे, उसके बाद ही वो अमेरिका चले जाएंगे। मोदी साहब के त्यारे गुजरने ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दिया। सोचिए अगर मोदी साहब जो है पाकिस्तान आ जाते हैं, दोनों कंट्रीज की बायलैटरल टॉक का प्रॉपर तौर पर जो एक आगाज होता है तो कितने जो नेक्स्ट AI समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। बिकॉज वैसे भी हम बोलते हैं टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है सर, टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हमारी बड़ी अच्छी कंट्री है और पहले आप ही का हिस्सा थे, ऐसे मत कहिए। मोदी जी इस किस्म की हरकतें नहीं करते जो आप बता रहे हैं। लेकिन अमेरिका गए हैं मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। हाँ। क्या कहेंगे? अमेरिका नहीं गए। विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, जाएंगे ना। अभी हमारी हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा या कैसे चीजें चलेंगी। मोदी जी अमेरिका लैंड नहीं हुए। ही हैज नॉट लैंडेड इन अमेरिका। नेगोशिएशन ट्रंप ने 10 दिन पहले शुरू कर दिया। ट्रंप मानसिक दबाव डाल रहा है कि जब हम टेबल पे आए तो सीधा बोले कि मोदी जी आप इस रेट पे। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना। बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आए, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। उनका मॉडल कामयाब हो गया।
और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकेंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेकर 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे, आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, छोटे पैमाने पे नहीं होंगी। अगर ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ जाते हैं तो समझें फिर ये, और फिर ये देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये फ्रांस क्यों रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है? कौन है खतरा? इंग्लैंड? कौन है खतरा? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? ये है वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो इंडिया लाइकली पॉसिबिलिटी है फ्रांस को बेचेगा।